नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी महागठबंधन में है और एक अहम हिस्सा है। 36% आबादी है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो मुकेश सैनी कहीं ना कहीं एक सबसे बड़े फैक्टर हैं। अब ऐसे में मुकेश सैनी ने अपने प्रत्याशियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की रातों की नींद को उड़ा दिया है। देखिए, बताते हैं। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को 37% टिकट देगी। सैनी ने ये घोषणा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की। उन्होंने लोगों से अपने वोट के अधिकार को बचाने की अपील की। उनका कहना है कि वोट की ताकत से ही लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे और आज वे खुद जो है वो यहाँ पर खड़े हैं। बताएं आपको कि मुकेश सैनी का बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बताएं कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने मधुबनी जिले के फुलपरास ब्लॉक में एक जनसभा को संबोधित किया। ये सभा वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन आयोजित की गई थी। सैनी ने लोगों से वोट के अधिकार को हर कीमत पर सुरक्षित रखने का आग्रह किया। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के बैनर तले बोलते हुए ये कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में वे सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सैनी ने बिहार में वोट चोरी को रोकने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों को वोट का अधिकार नहीं होता तो ना तो वे आज यहाँ होते और ना ही लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते। तारीफों के पुल बांधे लालू यादव के। ये सब वोट की शक्ति के कारण ही संभव हो पाया है। देखिए, मुकेश सैनी बिहार की राजनीति में एक अहम जो है अभी पद रख रहे हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा करते हुए सैनी ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 37% टिकट ईबीसी उम्मीदवारों को देगी। ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं। सैनी ने एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों से न केवल वोट का अधिकार बल्कि अन्य अधिकार भी छीन रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशनों से लेकर ब्लॉक कार्यालयों तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सैनी ने वादा किया कि अगर महागठबंधन सरकार सत्ता में आती है तो वे एक नया बिहार बनाएंगे। उनकी इस बात पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। सैनी ने कहा कि आज हम सब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। हम बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। हम गरीबों के वोट का अधिकार नहीं होता तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता और ना ही लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते। सब कुछ वोट के ताकत से ही संभव हुआ है। बड़ा बयान दिया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने और सभी बातें क्लियर की है। ऐसे में मुकेश सैनी ने प्रत्याशियों को भी लेकर बड़ी घोषणा की है कि कैसे कैसे प्रत्याशी उतारेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ी है, क्योंकि इस बार मुकेश सैनी एक अहम रोल में नजर आ रहे हैं। सब कुछ सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरपुर में अमर शहीद जुब्बा सहनी के धरती पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और हमारे तेजस्वी जी और सीएम एमके स्टालिन साहब और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण मंच पे उपस्थित है और सामने में हमारे सम्मानित गार्जियन, युवा साथी, माता बहन सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, आप ये जानते हैं कि ये अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। ये धरती अमर शहीद जुब्बा सहनी की धरती इस देश का आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान की है। साथियों, आज़ादी के बाद हमारे देश में एक लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक संविधान आया और इस संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित
को सर उठा के जीने लायक बनाया गया साथियों। पहले तो लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था, और जब राजतंत्र होता था तो हमारे जैसे मल्ला के परिवार से लोगों से हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, ये राजतंत्र में होता था। आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, वो लोकतंत्र के वजह से है। और अगर मल्ला का बेटा अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये लोकतंत्र का देन है साथियों। आज यही लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है और सत्ता में बैठा हुआ साथियों। जब सत्ता में बैठे रहेंगे, जब आपकी फिक्र नहीं होगा तो आपके लिए काम कैसे करेंगे। बाबा साहब ने नेता के लिए जो है सिर्फ टॉक टाइम जो है ना, सिर्फ 5 साल के लिए बनाया गया। 5 साल में अगर नेता अच्छा काम ना करे तो जनता मालिक होता है और जनता का काम होता है उस नेता को बदल देना। और अभी आज की तारीख में आप बताइए, 2014 में मोदी जी का सबसे बड़ा भाषण क्या था? हर युवा को 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। क्या वो मिला? नहीं मिला। उसके बावजूद भी 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों साथियों? क्योंकि वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बन रहे, आपके वोट से प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। अगर आपके वोट पे अगर उनका फिक्र होता तो निश्चित तौर पे हर युवा के हाथ में रोजगार देता और विदेश से काला धन लाता साथियों। लेकिन उनको पता है कि हम जब वोट चोरी करके सत्ता को हथिया लेते हैं तो फिर हमें किसी गरीब, पिछड़ा, दलित का काम क्यों करना। तो इसलिए साथियों, आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और हमारे स्टालिन साहब आए हैं आपके वोटर अधिकार यात्रा में। और निश्चित तौर पे हम लोग मजबूती से आने वाला समय में हर एक बिहार के नागरिक का वोट का रक्षा करने के लिए हम लोग मजबूती से है। सिर्फ आप लोगों का साथ देने की आवश्यकता है। यहाँ पे जुटे जितने भी हमारे महागठबंधन नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जानते हैं कि ये अमर शहीद जुब्बा सहनी का धरती है। ये धरती अमर शहीद जुब्बा सहनी की धरती इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने आप को कुर्बान किए साथियों। आजादी के बाद हमारे देश में एक लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक संविधान आया और इस संविधान में गरीब, पिछड़ा, दलित को सर उठा के जीने लायक बनाया गया साथियों। पहले तो लोकतंत्र से पहले राजतंत्र हुआ करता था, और जब राजतंत्र होता था तो हमारे जैसे मल्ला के परिवार से लोगों से हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, ये राजतंत्र में होता था। आज हम जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, वो लोकतंत्र के वजह से है। और अगर मल्ला का बेटा अगर बिहार में अगर मंत्री बना तो ये लोकतंत्र का देन है साथियों। आज यही लोकतंत्र खतरे में पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, चुनाव आयोग मिलकर इस देश में आपका वोट चोरी कर रहा है और सत्ता में बैठा हुआ साथियों।